ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसका अंजाम इतना भयानक हुआ कि उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की। ये शब्द असल में इस पूरी कहानी का दर्दनाक सच बयां करते हैं। एक ऐसी कहानी जो भरोसे और प्यार से शुरू हुई, लेकिन उसका अंत एक ऐसी हकीकत पर हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी है दो लोगों की, श्रद्धा वॉकर और आफताब। देखते हैं कि आखिर उनके रिश्ते की नींव कैसे पड़ी। देखिए, शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, जैसे किसी भी आम कपल की कहानी होती है, बिल्कुल वैसी ही। 27 साल की श्रद्धा वॉकर की मुलाकात आफताब से एक डेटिंग ऐप पर हुई। दोनों ने साथ में एक भविष्य का सपना देखा और बस उसी सपने को पूरा करने के लिए वो महाराष्ट्र से दिल्ली आ गई। यहाँ आकर दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। पर इस रिश्ते के ना दो चेहरे थे। एक जो दुनिया को दिखता था कि वो साथ मिलकर अपनी जिंदगी बना रहे हैं, और एक दूसरा चेहरा था पर्दे के पीछे का, जो लगातार झगड़ों और हिंसा से भरा हुआ था। दोस्तों ने भी कई बार आफताब के हिंसक बर्ताव के बारे में बताया था, लेकिन श्रद्धा शायद इस उम्मीद में सब कुछ सहती रही कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर आई वो एक रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात जब ये प्रेम कहानी एक खौफनाक अपराध की कहानी बन गई। तारीख थी 18 मई 2022। उस दिन दोनों के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार ये झगड़ा उनकी जिंदगी का वो भयानक मोड़ बना जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और उसी बहस के बीच आफताब ने श्रद्धा का गला घोट लिया, उसकी जान ले ली। एक रिश्ता जो सपनों के साथ शुरू हुआ था, उसका अंत एक हत्या पर हुआ। इस जघन्य अपराध के बाद जो हुआ वो शायद इस अपराध से भी ज्यादा भयानक था। सबूत मिटाने के लिए एक ऐसी साजिश रची गई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। देखिए आफताब ने क्या किया। उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए, उन्हें रखने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा और फिर बहुत ही ठंडे दिमाग से एक एक करके सबूतों को मिटाने की अपनी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया। 18 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वहशीपन और सोची समझी क्रूरता को दिखाता है जिसके साथ इस काम को अंजाम दिया गया। ये सब एक दिन में नहीं, बल्कि 18 दिनों तक चलता रहा। और समय था रात के 2 बजे। ये टाइम उसके इस भयानक रूटीन का हिस्सा बन गया था। हर रात जब पूरी दुनिया सो रही होती, वो अंधेरे की आड़ में उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकलता था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन सब के दौरान हफ्तों तक आफताब उसी घर में रह रहा था, उसी घर में जहां उसने इतना बड़ा अपराध किया था और उसके सबूतों को छिपा कर रखा था। तो सवाल ये है कि झूठ का ये पूरा जाल आखिर टूटा कैसे? इतना बड़ा राज दुनिया के सामने आया कैसे? महीनों तक इस अपराध पर पर्दा पड़ा रहा। किसी को भी इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि श्रद्धा अब इस दुनिया में है ही नहीं। जांच की पहली चिंगारी तब जली जब श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी से संपर्क न हो पाने की वजह से परेशान होकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया। वो उस वक्त तक एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस की जांच में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल निभाया। आफताब के जो डिजिटल सबूत थे, जैसे उसका लोकेशन डेटा, वो उसकी बातों से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। पूछताछ में भी वो बार बार अपनी कहानी बदल रहा था और इसी से पुलिस का शक उस पर और भी गहरा होता चला गया। और आखिरकार हत्या के कई महीनों बाद नवंबर 2022 में झूठ का ये पर्दा उठ गया। पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया। श्रद्धा की तलाश तो खत्म हो गई, लेकिन अब न्याय की लड़ाई शुरू होनी थी। तो अब सवाल ये है कि इस केस की मौजूदा स्थिति क्या है और इस पूरी दर्दनाक कहानी से हम क्या सबक सीख सकते हैं। आफताब पर हत्या और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल ये केस अदालत में चल रहा है और श्रद्धा के परिवार के साथ साथ पूरा देश इंसाफ का इंतजार कर रहा है। देखिए, इस मामले को सिर्फ एक और क्राइम स्टोरी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये हम सबके लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये कहानी हमें टॉक्सिक यानी जहरीले रिश्तों के उन अंधेरे कोनों के बारे में बताती है जहां प्यार और कंट्रोल के बीच की लाइन कब मिट जाती है पता ही नहीं चलता। किसी रिश्ते में खतरे के संकेतों यानी रेड फ्लैग्स को अनदेखा करना और चुपचाप सब कुछ सहते जाना जानलेवा हो सकता है। शायद यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सबक है। और यहीं आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। सवाल ये है कि हम अपने आसपास, अपने दोस्तों, अपने परिवार में इन खतरों को वक्त रहते कैसे पहचानें, ताकि